और दिल्ली धमाके की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। आतंकियों को फंडिंग कहां से मिली इसका भी पता लगाया जा रहा है। एजेंसीज की रडार पर हवाला कारोबारी भी है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि टेरर फंडिंग में अल फला यूनिवर्सिटी का किरदार तो नहीं था। दिल्ली धमाके के लिए टेरर फंडिंग कहां से हुई, किसने की, कितने रुपए आए, इन तमाम सवालों का जवाब लगातार तलाशा जा रहा है। एनआईए और दूसरी एजेंसियां आतंकियों के मनी ट्रेल की तफ्तीश में जुटी। अब तक कई ऐसे लिंक मिले हैं जिससे विदेशी फंडिंग के तार जुड़ते जा रहे हैं। अब ये भी पता लगाया जा रहा है कि आतंकियों तक रुपया पहुंचाने में मदद किसने की। दस नवंबर की शाम दिल्ली में I-20 कार में ब्लास्ट हुआ। लाल किला के पास हुए धमाके से दहशत फैल गई। सूत्रों की माने तो आतंकी डॉक्टरों ने विस्फोटक जुटाने और धमाकों को अंजाम देने के लिए हवाला रैकेट के जरिए फंड जमा किया था। हवाला के जरिए डॉक्टर उमर, जिसे 20 लाख रुपए भेजे गए थे। इस पूरे मामले की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियां हवाला नेटवर्क तक तो पहुंच गई हैं। आशंका है दिल्ली के चांदनी चौक स्थित हवाला ऑपरेटर्स ने फंड इकट्ठा किया और डॉक्टर उमर तक पहुंचाया। सवाल तो ये भी है कि आतंकियों ने हवाला के जरिए ही फंडिंग क्यों की, हवाला से रुपए कैसे जुटाए जाते हैं। इसका जवाब सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर डॉक्टर शिखा दरबारी ने दिया है। हम बेसिकली इस ग्राफिक से ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आराम से पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है और किस तरह के डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें कि लोग आराम से उस तरह से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखिए कि एक कंट्री है, ये कंट्री ए, जिसमें कि हवालादार ए है, और ये दूसरा कंट्री है कंट्री बी, जहाँ की हवालादार बी है। अब मुझे इस कंट्री से अगर मैं देखूँ कि बांग्लादेश भी इसमें इन्वॉल्व है या यूएस भी इन्वॉल्व है या कोई गल्फ़ कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हैं, तो उस गल्फ़ कंट्री से यहाँ से इंडिया में मुझे पैसे भेजना है। इस हवालादार का कोई दोस्त यहाँ मुंबई में बैठा हो सकता है या किसी भी शहर में बैठा हो सकता है। वो उसको फिजिकली पैसा ट्रांसफ़र नहीं करेगा। वो कहेगा मैं तुम्हें 10 करोड़ हमें भेजना है आपको, हम बाद में अपना किसी भी तरह से सेटल कर लेंगे, चाहे ओवर इनवॉइसिंग से, अंडर इनवॉइसिंग से, कोई स्मगलिंग के उनके इलीगल ट्रेड्स होंगे उससे, पर अभी आप इस आदमी को 10 करोड़ रुपया दे दीजिए। तो इन्होंने 10 करोड़ रुपया इसको दे दिया। हाँ, यहाँ पे कहने को एक फादर है, पर ये हम यहाँ पे ले रहे हैं कि ये इनके नेटवर्क का एक आदमी है जिसका कि बेटा उस कंट्री में पढ़ता है। तो इन्होंने इसको पैसा दे दिया। इन्होंने जो अपना पैसा था वो तो यूज़ कर लिया, और प्लस जितना भी नेटवर्क में लोग थे, क्योंकि जब आप एक टेररिस्ट नेटवर्क बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको 50 लोगों के ठहरने का, उनके इधर से उधर जाने का सारा इंतजाम करना पड़ेगा, और ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स यू आर डूइंग इट। तो जब आप ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कर रहे हैं, तो यहाँ से उसने क्या किया, उसका बेटा पढ़ता है उस कंट्री ए में, तो जो रेमिटेंस उसको अपने बच्चे की फ़ीस के लिए भेजनी थी उसने वो नहीं भेजी, वो उस हवालादार ने यहाँ पे सेटल कर ली, और इसको भी कोई पैसा नहीं देना पड़ा, और इन्होंने जो पैसा भेजा वो उसने उनके पूरे नेटवर्क में बांट दिया। तो दिल्ली विस्फोट की साजिश बेहद शातिर तरीके से रची गई। पूरी रणनीति के साथ ये ब्लास्ट किया। कार खरीदना हो या विस्फोटक जुटाना, हर काम को इसी तरह अंजाम दिया गया कि किसी को शक ना हो। लेकिन अब जब जांच शुरू हुई है तो तमाम कड़ियां जुड़ रही हैं कि चाहे वो अभी जैसे हम यहाँ देखें कि 32 गाड़ियाँ खरीदी गई क्योंकि उनको ब्लास्ट करनी थी, तो 32 गाड़ियाँ खरीदने में पैसा लगा होगा ना। वो पैसा इसने यहाँ पे 10 करोड़ भेज दिया। उसने धीरे धीरे बहुत सारे डॉक्टर्स के अकाउंट में धीरे धीरे करके वो जमा करता चला गया। उनका 10 लाख जमा हो गया, उन्होंने गाड़ी खरीद ली। उनका 10 लाख जमा हो गया, उन्होंने किसी और लोग को भी एम्प्लॉय कर लिया। अच्छा, डॉक्टर की तो बात ही यही होती है कि भाई डॉक्टर की फीस ही अपने आप पे पर डे की उसकी कमाई 10,000 15,000 रुपए कमाई है। इसलिए है, तो अगर डॉक्टर के अकाउंट में
पैसा जमा हुआ भी है कैश में, तो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसको कभी भी डाउट करेगी ही नहीं। एंड दिस इज़ वेयर हम लोग ये डॉक्टर्स की वल्नरेबिलिटी इस केस में देख रहे हैं कि किस तरह से आपने एक यूनिवर्सिटी को यूज़ किया और किस तरह से आप डॉक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं, उनको आप एक फ्रंट बना दे रहे हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के आतंकियों का लिंक आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद से जुड़ा है, इसीलिए फंडिंग जुटाना इनके लिए मुश्किल नहीं था। माना जा रहा है कि शेल कंपनियों के जरिए मनी ट्रेल हुआ होगा और फिर इसे आसानी से आतंकियों तक पहुंचाया गया होगा। देखिए, ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास पूरा पैसा होता है। वो तरह के तरीकों से, स्मगलिंग से, सारे इलीगल तरीकों से, चाहे इलीगल ट्रेडिंग से, फेक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से, ये लोग पैसा जमा करते ही रहते हैं। और वो पैसा जो है वो इस तरह से ट्रेल बना के कि आपने 1000 अकाउंट में 100 रुपये जमा कर दिए, फिर वो 5 या 10 या 10 लेयरिंग कर देंगे उनकी, और फिर शेल कंपनीज बना देंगे। और फिर जब वो शेल कंपनीज बनेंगी, वो पैसा जो है फिर वो चेक से जाएगा, और जब वो चेक से पैसा जा रहा है कि मैंने इससे ये किया, तो वो लीगल हो जाता है। आतंकी फंडिंग को लेकर जांच हर एंगल से हो रही है। शेल कंपनियों के नाम पर रकम कैसे जुटाई गई होगी, इस पर भी एजेंसियां काम कर रही हैं। इससे रुपए कैसे जमा करना आसान होता है, अब आप ये समझिए। शेल कंपनी होती क्या है, और ये शेल कंपनी जो होती है कैसे काम करती हैं? क्या इसमें कोई एम्प्लॉय लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं, या सिर्फ दिखावा होता है? शेल कंपनी इज अ कंपनी ओनली ऑन पेपर। आपने रजिस्टर कर दिया, आपने डायरेक्टर्स भी बना दिए, पर उसका कोई बिजनेस नहीं होता है। उसका बिजनेस सिर्फ इतना है कि उसने सिर्फ एक पता है और बैंक अकाउंट खोला हुआ है, और उस बैंक अकाउंट में वो दिखाएंगे कि हमने कुछ किया, पर किया कुछ नहीं है। पर लेकिन वो करने में कि हमने परचेजेस करी, हमने ये एक्सपोर्ट किया, हमने ये इंपोर्ट किया, वो सारे ट्रांजैक्शंस उनके उसमें आते रहेंगे। अच्छा, ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे, ट्रांजैक्शंस बैंक में होते रहेंगे। शेल कंपनियों में ब्लैक मनी को व्हाइट करने और टेरर फंडिंग या किसी दूसरे क्राइम को अंजाम देने के लिए पहले से ही ट्रांजैक्शन होता है। इसीलिए दिल्ली ब्लास्ट के लिए आतंक के आकाओं ने ऐसा ही किया होगा। साफ तौर पर यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। और इसमें एक बड़ा अच्छा हमारा वो होता है बेंचमार्क कि हम लोग एक 50,000 के ऊपर के कुछ ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसको हमेशा चेक करती है इनकम टैक्स भी, और कोई भी ईडी जो है या आरबीआई, और एक 10 लाख के ऊपर के ट्रांजैक्शंस को हमेशा चेक किया जाता है। कैश में 20,000 के ऊपर के ट्रांजैक्शन को चेक किया जाता है। तो जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारी शेल कंपनीज क्या करेंगी कि सारे ट्रांजैक्शंस जो आ रहे होंगे, जो इनिशियली आए हैं 49,500, 9,90,000, 19,500, ऐसे ट्रांजैक्शंस आएंगे। और जब वो ट्रांजैक्शंस उनके सेटल हो गए, क्योंकि लेयरिंग करते हैं वो, तो एक जो पहले छोटे छोटे ट्रांजैक्शन किए उन्होंने 20,000 तक के, फिर उनको सबको एक चेक उन्होंने इशू कर दिया 5 लाख का, फिर दूसरा चेक उन्होंने इशू कर दिया 10 लाख का। तो आप फिर उसकी ट्रेल को बना लेते हैं और आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि देखिए ये अब 100 अगर शेल कंपनी मैंने बना रखी हैं, तो वो 100 शेल कंपनी में अगर हर एक में 5-5 लाख मैंने जमा करवा दिया धीरे धीरे करके, तो 100 से मेरा तो 5 करोड़ रुपया हो गया। व्हाइट टेरर कॉलर मॉड्यूल का सेंटर रही अल-फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। यूनिवर्सिटी के नाम पर जुटाए गए फंड की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हो चुका है। यूनिवर्सिटी से जुड़ी तमाम शेल कंपनियां भी मिली हैं। पता तो ये भी चला है कि 7 साल में ट्रस्ट की कमाई 415.10 करोड़ तक पहुंच गई थी। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में फंडिंग कहां से आई, इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए भी हो रहा था क्या, इसकी जांच हो रही है। अगर मैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी को देखूं, ये कतर की यूनिवर्सिटी है। कतर से इसका मतलब उन्होंने प्लानिंग करके पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ करी, और उन्होंने यूनिवर्सिटी चलाने का उनका कोई इंटेंशन नहीं था। वो इसलिए कि अगर वो होता तो जैसे ही 2 साल के बाद उनका एफिलिएशन ख़त्म हुआ था, आदमी पहले एफिलिएशन लेता, अपना बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहा होता। उन्होंने वो सब नहीं किया। उन्होंने बस अपना नेटवर्क बना लिया जहाँ पे कि वो शेल कंपनीज और सारी चीज़ों के थ्रू अपनी फंडिंग करते जाएं। यूनिवर्सिटी पे कोई भी कभी यूनिवर्सिटी को कोई डाउट ही नहीं करेगा ना। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटी का जो मोडस ऑपरेंडी है, अगेन इट्स अ काइंड ऑफ शेल कंपनी, जहाँ पे ही आप दिखाते जाएं इतने सारे स्टूडेंट्स का फीस आई।
अब वो आई या नहीं आई, पर आप कैश जमा करते जाइए, यू कैन वेरी इजीली एक्सप्लेन इट. सो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ शेल कंपनी इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी, कि उन्होंने बच्चों की फीस जमा करी, इन्होंने 2 फंड रेजिंग वो किए हैं, इवेंट्स किए. तो 2 फंड रेजिंग इवेंट्स आप क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर, और उसमें भी गल्फ कंट्रीज से ही पैसा आया है. दिल्ली हमले के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से फंडिंग की आशंका है. इस बात की भी पड़ताल हो रही है कि यूनिवर्सिटी में मौजूद इन डॉक्टर्स तक कैश पहुंचाने में काम किसने किया. जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा. धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें. चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.